सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 4 फर्स्ट डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम ट्रिक के साथ। जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जीएस और जीके के क्वेश्चन एग्जाम में याद किए हुए नहीं आते हैं, बच्चों सबसे बड़ा कारण ये है आप एक क्वेश्चन तैयार करते हो लेकिन एक क्वेश्चन के साथ जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सारों को कवर करके चलना, उसके बाद आपको एग्जाम में ऐसा कभी भी महसूस नहीं होगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो एन्नोर बंदरगाह है ना, देखो सारे बंदरगाह के बारे में पता होना चाहिए। देखो आपको जैसे कि भारत का नक्शा बना दिया मैंने आपके सामने। इधर इधर क्या होता है बच्चों? इधर होता है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या होता है? अरब सागर, अरब सागर। आपको ये पता होना चाहिए। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में कितने बंदरगाह है बच्चों? यहाँ पर तो सबसे नीचे तो है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, जिसका नया नाम क्या है? बी ओ चिदम्बरम। एक यहाँ पर दूसरा बंदरगाह है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? चेन्नई। और जो ये है एन्नोर बंदरगाह है, ये यहाँ पर है। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हुए? टोटल 3, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन। कहाँ पड़ते हैं बच्चों? ये बंगाल की खाड़ी में। अब मैं बात करता हूँ अरब सागर में कौन कौन से पड़ते हैं। यहाँ पर है कोचीन, जिसे केरल में है ये कोचीन। इसके बाद यहाँ पे कर्नाटक में है कौन सा? न्यू मंगलोर। गोवा में, यहाँ पर गोवा में कौन सा है? गोवा में है दूसरा सबसे बड़ा है बंदरगाह, मुर्मू गोवा है। यहाँ पर मुंबई में मुंबई है ही एक। मुंबई का सहायक बंदरगाह कौन सा है बच्चों? ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से नवा सवाक बोला जाता है इसे, ऐसे याद करना। चेन्नई से ऊपरली साइड कौन सा है बच्चों? ये यहाँ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, यहाँ पे विशाखापट्टनम है। उड़ीसा में पारादीप है। और एक आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। ऐसे याद रखना है। एक बंदरगाह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर में। ये पता होना चाहिए सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। अब आपको पता होना चाहिए बर्लिन की दीवार किस किस के मध्य है बच्चों? बर्लिन और कनाडा के। अगर ये नहीं पूछा जाता कब गिराया गया था, पूछा जा सकता है किसकी भी सीमा बनाती है? बर्लिन और कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ये तो पता ही होना चाहिए किसने जीता, कब जीता, ये डेट भी पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। बच्चों ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह करके दे रखे हैं, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से टिक लगाना है आपको। साइना नेहवाल ने बच्चों ये कब जीता था आपका? 2012 में, 2012 में। अब बात आई है यहाँ पर बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। अब कॉमनवेल्थ गेम की बात आई, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। यदि आप यहीं पे छोड़ दोगे कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार 2010, ये क्वेश्चन में नहीं आया, फिर तो आपको महसूस होगा ही कि याद किया हुआ नहीं आया। अगर कॉमनवेल्थ खेलों की कंप्लीट डिटेल आप कवर करके चलोगे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा नहीं होने का कि पढ़ा हुआ ना आए। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1930 में हुई थी। 1930 में कहाँ हुई थी? कनाडा की हैमिल्टन सिटी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। एशिया, अगर देश के हिसाब से बात करते हैं, महाद्वीप के हिसाब से ये एशिया में आता है बच्चों, एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन किस उपन्यास से लिया गया बच्चों? आनंद मठ से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। आनंद मठ से लिया गया है। यदि मैं बात करता हूँ पहली बार कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत, ये 1896 डेट पूछी जाती है। कमेंट बॉक्स में वैसे लिखे किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया, कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तम्बाकू दिवस, ये दिवस है बच्चों, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। क्वेश्चन नंबर 10, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये 2 जनों को किया गया था, दूसरे का नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा पूछा जा सकता है। कैलाश सत्यार्थी के साथ किसे
नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2014। जो दूसरे थे वे कौन थी बच्चों? मलाला, पाकिस्तान की थी ये वो लड़की, मलाला यूसुफजई को दिया गया था। ऐसा कवर करते हुए चलना है बच्चों डिटेल के साथ। इससे ज़्यादा डिटेल के लिए एक नई सीरीज चलाई हुई है, 20 क्वेश्चन की है, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ। उसे भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स्ट्रा पैक की बेहतरीन क्लास है ट्रिक वाली। क्वेश्चन नंबर 11, रुपया, जो ये रुपये वाला सिंबल है ना, जो ये नए वाला चला बच्चों, ये रुपये को के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2010। अपनाया तो गया 2010 में बच्चों। जो इसके फाउंडर थे या जो इसके निर्माणकर्ता थे उनका नाम पता होना चाहिए, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट थी ये 15 जुलाई 2010 को मनाया गया, अपनाया था ये जुलाई। उनका नाम था क्या था बच्चों? उदय कुमार। बार बार पूछे जाते हैं उदय कुमार। जैसे पेटीएम के फाउंडर भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। क्वेश्चन नंबर 12, कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बच्चों ये आरबीआई से क्वेश्चन तो देखो बनता ही बनता है, छोड़ के हम नहीं चल सकती। आरबीआई की सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देखना। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949। यदि मैं बात करता हूँ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1/4/1935 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? कोलकाता में। अब मैं बात करता हूँ कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। मुद्रा नियंत्रण का कार्य किसका है? आरबीआई का। नोट छापने का कार्य किसका है बच्चों? आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। गुजरात का बंदरगाह बच्चों, उसका वहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये जवाहरी बंदरगाह है एकमात्र, जवाहरी है। क्वेश्चन आता है कि भारत में जवाहरी बंदरगाह का नाम बताइए। कांडला बंदरगाह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। ये तो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सहारा। सहारा कैसे देते हैं बच्चों? फ्री में। फ्री बोले तो कहाँ पर स्थित है ये? अफ्रीका में। यदि मैं बात करता हूँ गोभी कहीं में डालते हैं? चाइनीज आइटम में डालते हैं बच्चों, जैसे कि चाउमीन हुई, माइक्रोनी हुई। चाइनीज का मतलब चीन में है बच्चों ये, ठीक है। थार गाड़ी कहाँ चलती है? थार गाड़ी तो भारत और पाकिस्तान में चले, इंडिया पाकिस्तान। अटाकामा, अटक के क्या उड़ रही थी बच्चों? चील बोले तो चिली, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बच्चों एक बेकिंग सोडा, ये 2 सोडे होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं आपका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक बात बताओ, बाई नहीं करके चलते क्या? बाई हम खाना खाने के बाद करेंगे या कपड़े धोने के बाद करेंगे? जाहिर सी बात है खाना हम बाई है ना, खाना खाने के बाद करेंगे। इसका मतलब खाना खाने वाले सोडे में तो बाई लग जाएगा, और जो कि कपड़ा धोने के जो सोडा होता है उसमें क्या लगेगा बच्चों? बाई। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका सोडियम कार्बोनेट। अब इसका सूत्र का देखो, कपड़े धोने के लिए हमें कितने बाल्टी पानी की चाहिए? 10 की। 10H2O लगेगा लास्ट में। जहाँ 10 आएगा वो कपड़े धोने के लिए, और जहाँ 10 नहीं होगा वो किसके लिए है बच्चों? वो खाने वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रशेखर सीमा को किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर है नहीं, लागू किया गया मतलब को किस पर लागू किया गया, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दाब किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बल और क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है। इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई गई, वो किस राज्य में है और किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि बात करते हैं अपना इस्तीफा किसे सौंपता है राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति सभापति को आगे पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 5, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेनाइट किसका अप्रूफ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? काफ़ी बार रिपीट हो चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट कर लेना इसे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972। 1972 में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसका नाम क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बच्चों वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, बेहतर कैसे रह सकते हैं? बेहतर बोले तो 72। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण कहीं अगर गंदगी ज़्यादा होती है, छी करके निकलते हैं वहाँ से, 86 में हुआ था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून। बच्चों ये ऑप्शन आगे पीछे इसलिए किए हुए हैं, एग्जाम में पैटर्न ये चल रहा है, देखो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ना, फिर बी में पहले वाला रख देता है और सी में दूसरे वाला रख देता है, ऐसे गलत हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन आगे पीछे करके दिए हुए हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 29 का राइट आंसर क्या है? 5 जून को, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। उत्तर यूपी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं, या वर्धगंगा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू हुआ या है? लागू मतलब कब से लागू है ऐसे बोल सकते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 33, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? एकमात्र ऐसा नोट है जिस पर अलग हस्ताक्षर होंगे, अन्यथा सभी पर RBI के गवर्नर के होते हैं। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखो बच्चों ऐसे करते हैं जैसे चार ऑप्शन है, 4 के 4 मैं आपको कवर कराऊंगा। इसमें देखो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, या कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है। राइट आंसर है कर्क रोग विज्ञान। जैसे कि केलोलॉजी है, केले खाओ सौंदर्य बढ़ाओ, इसका मतलब सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बच्चों? केलोलॉजी के। जैसे माइकोलॉजी है, माइको बता दिया, कब का बता दिया, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। एक होता है फाइकोलॉजी, जब एक कवकों का होगा, ये किसका हो जाएगा बच्चों? आपका सेवालों का। एक होता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? पक्षी विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 35, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता कब की? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 36, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? कांडला बंदरगाह देखो लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तो इधर क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है, अरब सागर पड़ता है। क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको कवर करा के चला था, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है, अरब सागर ये है। इसमें कच्छ की खाड़ी जो है ना, ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे मुड़ा हुआ हुआ है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कच्छ की खाड़ी। और ये यहाँ पर खाड़ी है, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये 4 चीज़ पता होनी चाहिए, माइंड में आपके नक्शा सेट होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपका गलत नहीं हो सकता। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताओ या कौन सा है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। सुपारी ताजी होती है, यदि बात करता है कि आपका सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, तब भी आप सुपारी के हिसाब से सुपीरियर ही लगाओगे। चलो, यदि मैं बात करता हूँ टीटिका का, टी के ऊपर टी,
यदि ये क्वेश्चन पूछता कि मतलब सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंची जो आपकी झील है उसका नाम क्या है बच्चों, आपका टिटिकाका आ जाता। जैसे कि बेकाल झील है, बेकाल यदि पूछता सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है, गहरी हो जाती आपकी बेकाल, ऊंची टिटिकाका। मीठे पानी की कौन सी होगी आपकी, या ताजे पानी की सुपीरियल कैस्पियन सागर। अगर खारे पानी की पूछता, खारे पानी की पूछता तो आपसे तो कैस्पियन सागर। ऐसे 4 के 4 ऑप्शन जो होते हैं उनके आंसर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्या आंसर ठीक है ये तो पता ही होना चाहिए, क्या ठीक नहीं है। अगर इस पर आपने कमांड कर ली, आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक बी है इसका आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 41। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। बार बार क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। सिलिकॉन कैसी धातु है, धातु है सिलिकॉन धातु है, अधातु है, या आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में उससे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1927। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। इसे त्रिक के नियम को बोलते हैं ट्रायड। जैसे आवर्तसारणी जब स्टार्ट हुई थी, ट्रायड दिया था उसने, 3 तत्वों को एक समूह में रखा था। वो किस हिसाब से रखे थे, बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार या बढ़ते हुए क्रमांक के अनुसार, ये कमेंट बॉक्स में उससे लिखें। 43 का ट्रायड वाले का आंसर हो जाएगा डोबेरेनर। क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63 में। उसका निकास सनी है से याद रखना बच्चों, उसका निकास से याद कर लेना, उसका निकास सनी है। देखो ऊ तो होगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, सहता होगा सभापति, कहाँ का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा आर्टिकल 64, कहाँ से होगा आपका कार्यकाल 65, निर्वाचन 66। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है बच्चों, संविधान की शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक पूरे कंप्लीट टॉपिक की हुई है, सारे टॉपिक आपके याद हो जाएंगे। यदि मैं सारी डिटेल अभी आपको कवर कराते हुए चलूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उससे कोई समाधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था या किसके समय में किया गया था, क्वेश्चन ये है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। डफरिन के कार्यकाल में क्या हुआ था बच्चों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। रिपन ने क्या किया था, रिबन काटा था, जनसंख्या नियमित जनसंख्या शुरू हुई थी। कैनिंग के समय में क्या हुआ था बच्चों, कैनिंग ये काना था इसलिए विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटसर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हौज खास किला कहाँ स्थित है। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐहोल। मान्य खेत किसकी थी बच्चों, देखो इसे भी याद कराता हूँ। मान्य खेत एक था, मान्य खेत दंती दुर्ग। खेत तक क्या लेकर आए थे हम, कुट्टी काट के दंती दुर्ग तो उसका वो था संस्थापक मान्य खेत का, ठीक है। और खेत से क्या लेकर आए थे बच्चों, खेत को खेत से याद रखो, यहाँ से क्या लाए थे हम, कुट्टी काट कर लाए थे, दंती दुर्ग यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 50। प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार, जो कि बी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार है इसका बच्चों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।